हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंकोई स्टेट एग्जाम पर आज आप लोगों को एसएससी जीडी के बारे में बताने आया हूं कि जो बचा हुआ समय है इसको आप लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। दोस्तों, वैकेंसी आने से पहले आप लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तब भी मैंने आपको आके बोला था कि आप तैयारी करते रहिए और मैंने काफी सीरीज आप लोगों के लिए चलाई थी। जुनून सीरीज उठाई है दोस्तों। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो क्वेश्चन है उनको आप लोग एक बार रिवीजन करिए। आपको खुद को ही लगेगा कि सर यही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो मेन एग्जाम हुआ है उसमें आए हैं। और दोस्तों, सिंखोरी अब आगे आप लोगों के लिए क्या प्लान करने वाला है जिससे कि एसएससी जीडी के अंदर जो 75 डेज बचे हैं इसमें आप लोगों को हेल्प मिले और कैसे अब कम समय में ज्यादा आउटपुट आप लोग निकाल सको। जैसे कि आप लोग देख रहे हो एसएससी जीडी 2022 का 75 डेज का एक सोलर प्लान में आपको बताने वाला हूं। अब जिन लोगों ने यहां से खुद को तैयार किया और एग्जाम तक अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया और अपना समय इन चीजों में वेस्ट नहीं होने दिया कि क्या अब इतने समय में जीडी का पेपर निकाला जा सकता है क्या। हाँ, अगर आप लोगों के अंदर डेडिकेशन है, एक बात याद रखना, आप कोई सा भी एग्जाम देखिए वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इतने बड़े बंडल में बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन सिलेक्ट इतने बच्चे होते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि आप भीड़ का हिस्सा कतई नहीं बन सकते और उस भीड़ से अलग निकलने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, सॉलिड तरीके से पढ़ना पड़ेगा और ये जो मार्केट में माहौल बनता है इस माहौल से बचना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कैसे। देखिए, यहां से आप लोग मुझे एक चीज बताना, सबसे पहला पॉइंट, क्या टाइम जो है वो सभी के लिए सेम है? क्या टाइम सभी के लिए सेम है? क्योंकि एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है। एग्जाम कब होगा तो आप लोग बोलेंगे सर एग्जाम तो हमारा जनवरी में होगा, महीना चल रहा है नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है और दोस्तों जनवरी। अब इस समय में नवंबर दिसंबर और उम्मीद लगाई जा रही है ऐसी कि जनवरी के 15 जनवरी के आसपास पेपर आपका होगा। अब जब मैं इस चीज की बात करने के लिए आया हूं, आज हम लोग बात कर रहे हैं, तब आप लोगों के दिमाग में एक चीज देखना, यहां पे हम लोग सभी लोग खड़े हैं, ये रही आपकी क्या है, ऐसे मान लीजिए कि आप सभी को अपने खेत पर जाना है, आप खड़े हो और सभी लोग खड़े हैं और यहां पे जाके आप लोगों को नौकरी मिलनी है। कहां पे? यहां पे। तो यहां से यहां तक की अगर दूरी तय करनी है, यहां से यहां तक की दूरी तय करनी है तो दूरी तो सेम है ना। बिल्कुल ठीक है सर के दूरी एकदम सेम है। मतलब क्लियर है कि जिस स्टूडेंट के पास दूरी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है भाई और टाइम भी सेम है, अब चेंज करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है तो वो एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? वो है आप लोगों की स्पीड। याद करो टाइम एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला, जहां मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू में स्पीड, दूरी बराबर में समय इंटू में चाल। जहां आपकी डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, सब कुछ डिपेंड करेगा स्पीड के ऊपर। बोलिए हाँ या ना। तो आप लोग बोले सर इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां से तो स्पीड भी सेम हो जाएगी। तो मैंने कहा आप लोग इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे कि अगर हमें कोई दूरी चलनी है, अगर हमें कोई भी दूरी चलनी है तो हमें उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर मैं उस स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर ये टाइम कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट टाइम में अगर मुझे जो डिस्टेंस कवर करनी है, इस डिस्टेंस की जो दूरी है उसको पूरा करने के लिए कम समय में, मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो सबके लिए कांस्टेंट है, लेकिन इसको कम समय कैसे बनाना है, वो बनाना है। स्पीड बढ़ा देंगे हम लोग, समय कम हो जाएगा, तो उसी समय में हम लोग इस सिलेबस को मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर लेंगे। तो इस बात को याद रखना कि भाई टाइम जो है वो सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि सर अब मेरे लिए 75 डेज बचे हैं, मेरे दोस्त के लिए 9 महीने बचे हैं ना, सबके लिए 75 डेज हैं। तो इस समय में सोलर प्लान बनाइए। क्वालिटी एजुकेशन पे आप लोग डिपेंड रहिए। अगर मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं, आप लोग बताना कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई स्टूडेंट 75 डेज पढ़ता है, 10 आवर्स पर डे पढ़ता है, अब उसको कितने दिन हो गए? सर उसके हो गए 750 घंटे उसको हो गए पढ़ते हुए। मैंने कहा एकदम ठीक है भाई ये तो। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास 75 डेज हैं और वो 10 आवर पर डे पढ़ रहा है, मतलब वो 750 आवर्स पढ़ सकता है। अपनी पढ़ाई को घंटों में ब्रेक डाउन करिए पहले आप लोग। अब यहां से अगर
कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पर अगर 6 घंटे पढ़ रहा है, तो अगर कोई 6 घंटे पढ़ता है तो आपको तो उससे 4 घंटे तो आप यहीं आगे निकल गए उस स्टूडेंट से। तो दोस्तों अपने को कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन पर अपना काम करना पड़ेगा, और जो अपना मेजर जो सक्सेस का चांस है वो डिपेंड करेगा किस पे, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। ये पॉइंट मैंने आपको एक मोटिवेशन के रूप में मानिए इसको, या एक रियल है दोस्तों, जो ये फैक्ट पे मैं बात करता हूं, हवा में बात करता नहीं हूं, कि ये फैक्चुअल पॉइंट है। कम समय है, ज्यादा समय है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सबके लिए इतना समय है। अब इस समय में क्या हम लोग अपना बेस्ट आउटकम दे सकते हैं, क्या हम लोग इस समय में अपना बेस्ट आउटकम दे सकते हैं, उस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और हम लोगों ने क्या प्लान किया है, बड़ा शानदार प्लान है। तैयारी में दोस्तों 4 चांद लगा देंगे तुम्हारी में, बस आप लोग इसको फॉलो जरूर करना, क्योंकि चीजें जब हम लोग देखते हैं तब आपको में से काफी लोगों ने अब यहीं तक वीडियो देखने के बाद ऐसे लगा होगा आप लोगों को कि क्या यार सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम लोग तो तैयारी कैसे भी कर लेंगे, या आप 75 डेज में तैयारी नहीं होती। लेकिन फाइनली जीत आप लोगों की जब ही होगी, तब आप लोग इस चीज को पूरी फॉलो करोगे। चीजें समझना और उसके बाद उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना दोस्तों, दोनों इंप्लीमेंट करना, दोनों ही अलग चीजें हैं। आपको चीजें सीखनी भी है और उनको इंप्लीमेंट भी करना है। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों पेपर पैटर्न की, तो मैथ, रीजनिंग, जीके वाला जो पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, मैथ और सॉरी इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, यही है ना? बोले हाँ सर यही है। अब इसके अंदर क्या मामला है दोस्तों कि 20 क्वेश्चन तो आपको मैथ के देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन है। टाइम की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो टाइम आप लोगों के लिए दिया गया है 60 मिनट, 60 मिनट। अब आप लोग एक चीज बताना यार दोस्तों, 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं। पहले आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने टाइम को आपके को कम किया है। ये पॉइंट मैं बोल सकता हूं कि टाइम उन्होंने आपका कम किया है। और इसके बाद में जैसे ही पैटर्न चेंज होके आया, स्टूडेंट के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, ए मेरा ये बैच ले लो, मेरा ये बैच, मैं ये किताब दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, जिससे भाई आप लोग एकदम डरे हुए होते हो, और फिर आपको पता नहीं लोग क्या क्या अपना सामान बेच के चले जाते हैं। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो पूरा पैटर्न है, इसमें कुछ भी चेंज, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है। जहां 25 क्वेश्चंस आते थे वहां अब 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ या ना आप लोग देखना, खुद से बोलना कि हाँ ये बात तो सही बोली सर ने कि सिलेबस चेंज कहां हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। और अगर पैटर्न की बात करी जाए कि सर इसमें क्या होगा, कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे, कौन से क्वेश्चन कम होंगे, तो ये किसी को कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। हवा में आके तो मैं भी कुछ बोल दूंगा, कोई कुछ बोल देगा, और आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं पता होता, वही सबसे बेहतर चांस होता है कुछ अच्छा करने का, क्योंकि वहां आप भी बिगिनर हो और जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी बिगिनर है, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस का इतना फायदा नहीं ले सकता जितना उसको मिलना चाहिए। जैसे कि मैं CGL 2022 के लिए भी हमेशा बोलता हूं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि यहां किसी को कुछ नहीं पता एग्जाम मेंस में क्या होने वाला है, क्या चेंज होगा, कैसे क्या। तो उस चीज को आप लोगों ने बोला, बोले सर ये कुछ पॉइंट समझ में आने वाली बात है कि डरना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का। जब किसी को कुछ नहीं पता, जब किसी को कुछ नहीं पता तब हम लोग बेस क्या माने सर? जब किसी को कुछ नहीं पता होता तब बेस माना जाता है प्रीवियस हिस्ट्री को। तो जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, इसका मतलब SSC GD के क्वेश्चन ही करने हैं क्या सर? नहीं, SSC GD के, दिल्ली पुलिस के, MTS के ये क्वेश्चन सारे करने हैं क्या? तो नहीं भाई, उसका भी मैं समाधान बताऊंगा कि कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे लिया जाता है। अब अगर हम लोग उन सवालों को भी करेंगे, अब यहां तक की जो जर्नी थी वो सभी के लिए थी। यहां से दोस्तों मैं सब्जेक्ट वाइज जब बात करूंगा आप लोगों से, और सिंखोरी आपके लिए क्या हेल्प करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए समझते हैं। तो इस पैटर्न को दोस्तों आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर सिलेबस चेंज हुआ है, उसको करेक्ट करिए, और पैटर्न चेंज हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले मैथ में। देखिए दोस्तों, मैथ के अंदर मैंने आप लोगों के लिए क्या प्लान किया है। मैथ में आप लोगों को SSC GD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ओनली कौन से वाले, जो पिछली बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, जो पिछला GD का पेपर हुआ है
उन सभी को करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ओनली 1 ईयर के, ठीक है, लास्ट 1 ईयर के जो लास्ट में हुई है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, एसएससी एमटीएस की दोस्तों 2021 एसएससी एमटीएस की दोस्तों मैंने शिफ्ट के सॉल्यूशन कराए हैं और उस शिफ्ट को दोस्तों बेसिक से समझाया है मैंने। ऐसा नहीं किया कि यार आपको ओनली क्वेश्चन करा दिया जाए, मैंने हर संभव प्रयास किया है उस क्लास के अंदर कि अगर एसएससी का चलता क्या है कि एसएससी रिपीटेड क्वेश्चंस को ही रिफ्रेश करके लेके आती है, अगर एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन को रिफ्रेश करके लेके आए तो आप लोग समझ जाओगे ये तो वही क्वेश्चन है। तो पहला काम आप लोगों का होना चाहिए, ये जो एसएससी एमटीएस के पेपर हैं इनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। यहां से आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पीडीएफ दोस्तों आपको सिंकोर स्टेट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इतना काम आप लोग कर लोगे, उसके बाद दोस्तों जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं कंपाइल करा के डाल दूंगा और इस 1 साल के जो क्वेश्चन हैं जीडी के, इसके टॉप क्वेश्चंस, इसके टॉप क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कवर करेंगे हम लोग सभी टाइप को, सभी टाइप को कवर करेंगे टॉप क्वेश्चंस के अंदर, जहां मैं जीडी के प्रीवियस ईयर के 1 साल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वापस बोल रहा हूं, मैं ओनली टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जिनसे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए और समझते हैं चीजों को। फिर क्या करेंगे दोस्तों, जीडी और इसके बाद में फिर आप लोग जाना CHSL के आपको पेपर करने हैं। अब आप में से काफी लोगों की हालत यही खराब हो गई कि सर CHSL के पेपर तो मत करवाओ, लेकिन आपको CHSL 2021 के कोई से भी 10 सेट करने हैं, 2021 के कोई से भी 10 सेट करने हैं। इतनी सी बात अगर जिनकी समझ में आ गई, ये सब बात उन लोगों के लिए थी जिन्होंने कहीं ना कहीं एक बार अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं। जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया उनके लिए क्या है, इतनी सी बात, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है और मैं एडिशनल चीजें भी बताऊंगा, लेकिन इतना तो आप लोग कर लीजिए। और जो भाई जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो एक काम करिए, सिंकोर स्टेट एग्जाम पर जाइए भाई, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, उन सभी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और सुनिए। इस सिंखोरी पर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिलेगी टॉपिक वाइज, उन सभी को फॉलो करिए 2H की स्पीड पे। किस पे? 2H की स्पीड पे दोस्तों आप लोग देख लीजिए। मैं नोट्स का अरेंजमेंट करवा दूंगा और नोट्स आपको सिंकोर स्टेट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इतनी सी बात अगर आप लोग करिए, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए दोस्तों, और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर मैं एक काम करूंगा, 1 डे 1 टॉपिक उठा लेंगे हम लोग। 1 डे 1 टॉपिक मतलब क्या है सर? इसका मतलब भाई ये है कि एक दिन में मैं आपको एक टॉपिक पूरा कराऊंगा, चाहे वो क्लास 2 घंटे की हो, चाहे वो क्लास 3 घंटे की हो, चाहे कितनी लंबी क्लास हो, लेकिन 1 डे 1 टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। और ऐसे करते हुए मैं आपको 15 से 16 दिन के अंदर पूरा मैथ कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन भाई वापस बोल रहा हूं, एग्जाम के लायक कवर करा पाएंगे हम लोग। उसके बाद आप लोग ऐसे मत बोलना कि सर इस 15-16 दिन में तो मेरे सारे बेसिक क्लियर नहीं हुए, लेकिन एग्जाम के अंदर जो 20 क्वेश्चन आएंगे, इस 20 में से आप 16 क्वेश्चन 101% कवर कर लोगे। इतनी सी बात मैं कह सकता हूं। 15-16 दिन की ये क्लास देख लेना, जहां 1 डे 1 टॉपिक अगर डिमांड हुई आप लोगों की तो। इसके बाद में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट दोस्तों आप लोग देखिए 2H से, जिनको बेसिक अच्छे से कवर करना है। फिर दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊंगा टॉप क्वेश्चंस, जो दोस्तों हम लोग करेंगे टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। टॉप क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग करेंगे जो कि टॉप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जिसके अंदर कौन कौन से एग्जाम होंगे देखना आप लोग, MTS, GD, CHSL और जी हां CGL। इन सारे एग्जाम्स के दोस्तों प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चंस जो आप लोगों ने अमूमन एग्जाम के अंदर, आप अगर एग्जाम में आते तो आप उनको स्किप करते। फिर मैं आपको जब इतना बेस बन जाएगा, फिर मैं आपको इन क्वेश्चंस की क्या कराऊंगा, इनकी मैं बेहतरीन प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। चलिए बताइए मुझे कि चीजें समझ में आ रही हैं कि, तो फिर मैं दोस्तों आपके समझ में आने के बाद में फिर आपको खुद को मॉक की तरफ जाना है, उसकी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, कैसे आप लोग अपना काम कर सकते हो। मैथ का वापस मैं आपको बताता हूं क्या करना है।
सबसे पहले जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए और सारी वीडियोस को आप लोग देखिए 2x पे। कौन कौन सी वीडियोस देखनी है सर? जितनी मैंने टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, उनको देखिए। उसके बाद में फिर भी अगर आपको लगता है कि सर उनसे तो देख लिया, अब सर सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं 1 डे 1 टॉपिक का अपन काम कर लेंगे कि एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट, और ऐसे में आपको 15 से 16 दिन के अंदर कंप्लीट मैथ का रिवीजन करा दूंगा। ये रिवीजन दोस्तों आपके जीडी के जो 15-16 क्वेश्चन है उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है बहुत ज्यादा। और उतना करने के बाद में, और जिन लोगों ने एक बार पढ़ रखा है ओब्वियसली बात है उनके बेसिक थोड़े बहुत क्लियर है, कहीं से भी पढ़ाओ, सारे टीचर बेसिक क्लियर कराते हैं, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो फिर उनके लिए मैंने क्या सोचा है, उनके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसी चैनल पे एसएससी एमटीएस 2021 की करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप लोग फॉलो करिए। और उसके साथ साथ एक चीज और है दोस्तों कि मैंने सीरीज चला रखी है जुनून सीरीज। उस जुनून सीरीज ने पता नहीं यार बहुत बड़ा, मतलब इतना मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन इसने तो बहुत शानदार काम किया। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आप वीडियो उठा के देख लीजिए, कंप्यूटर अन्वेषक उठा के देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों अभी हाल फिलहाल को एक और एग्जाम हुआ है, इन सभी एग्जाम के अंदर जुनून सीरीज के 28 क्वेश्चंस की अलग अलग एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने डीप से बताया है, वहां से आप लोग देखोगे। और यूपी पीईटी का जो अभी परीक्षा हुई है यूपी में पीईटी की, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं अपनी जुनून सीरीज ने पूरा बोलबाला दिखाया है, और 4-5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यार आप लोग एक बार करके देखना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी यहां से क्वेश्चन आए हैं। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर वहीं से पुट ऑन कर रहा है, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिए। इतना अगर आप लोग कर लेते हो भाई, तो मैथ के अंदर आपका स्कोर 20 आउट ऑफ 20 आ जाएगा। यहां इतनी हेल्प मैं आपकी करने वाला हूं, बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। अब देखिए रीजनिंग के अंदर दोस्तों क्या है कि रीजनिंग में दोस्तों आप लोगों के देखिए पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार तो आप लोगों ने कहीं से पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है यार, किसी भी जगह से, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप यहां से पढ़िए वहां से पढ़िए, इस बैच को खरीदिए उस बैच को खरीदिए, जहां पे कोई भी ईमानदार टीचर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दे, आके हर दूसरे दिन हर 5 मिनट बाद ये नहीं बोले कि मेरा ये कोर्स ले लो, दिवाली ऑफर, महा ऑफर, ये ऑफर, कोई ऐसा कोई नहीं हो। तो आप लोग किसी भी चैनल पर जाके पढ़ लीजिए, अपने एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर रीजनिंग में अपने को क्या करना है। सेम चीज भाई एसएससी एमटीएस 2021 की सारी शिफ्टें करनी है। एसएससी एमटीएस 2021 की सारी शिफ्ट आपको करनी है। उसके बाद भाई एसएससी सीजीएल 2021 और सीएचएसएल 2021 इसकी सारी शिफ्टें करनी है। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल डीपी हेड कांस्टेबल के अंदर जो भी मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम हुआ है उसके टॉप क्वेश्चंस की एक प्रॉपर वीडियो में लेके आ जाऊंगा। टॉप क्वेश्चंस की वीडियो, जहां से आप लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि सर इतने जो आप टॉप क्वेश्चंस लेके आए हो, इससे तो सर हमारी हेल्प काफी हो गई। अब मैं क्या सोच रहा हूं सुनिए, मैंने आपके लिए सोचा है कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं किसकी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है भाई उनकी मैं शानदार प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सीरीज के, किसके, सीरीज के, मिसिंग नंबर के, और दोस्तों एनालॉजी के, इन सभी के लिए दोस्तों मैंने प्लानिंग चल रही है और मैं काम कर रहा हूं अपनी टीम के साथ में। एनालॉजी के दोस्तों इन सभी सीरीज से मैं आपको पर डे 20 क्वेश्चंस करा दूं, प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन की, जहां से आपके एटलीस्ट सारे पैटर्न फॉलो होते चले, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, इन सभी टॉपिक के। फिर दोस्तों हम लोग सेट बाय सेट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। रीजनिंग के लिए परेशान मत होइए, इतना सा काम कर लीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है यार वो आप प्रीवियस ईयर ये लगाइए। और अगर ये आपके पास नहीं है तो मुझे बोलिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जैसे जैसे आप लोग बोलते जाओगे, और ये मैं आपको यहाँ पर कराई दूंगा। कमेंट करके आप बता देना कि आपको वीडियो फॉर्म में चाहिए या फिर मैं आपको लाइव आके बताऊंगा प्रैक्टिस सेशन। चलिए इतनी सी बात दोस्तों हम लोगों ने किस में कर ली, रीजनिंग के अंदर। अब रीजनिंग के बाद में हम लोग आते हैं भाई किस पे, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन जो है, जीए वाले पोर्शन की मैं आपसे बात करता हूं। देखिए जीए का जो पोर्शन है इसको सबसे पहले हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं आप लोगों से तो देखिए, एक हो जाता है स्टैटिक जीके, एक हो जाती है भाई करंट अफेयर्स,
और एक जो पोर्शन होता है करंट के बाद का, ये हो जाता है आपका पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, जीएस। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, और इसको भी अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो बायो, फिजिक्स और ये भाई साहब आपकी हो गई केमिस्ट्री। इतने की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारा फोकस जाएगा वो करंट अफेयर्स पे जाएगा। और करंट अफेयर्स में भी हमको क्या करना है, पिछले 5 महीने की, लास्ट 5 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी है। कम से कम 5 मंथ की करंट अफेयर्स तो आप शानदार तरीके से तैयार करिए। तैयार कैसे करनी है आपको, किसी भी टीचर की 1 घंटे की वीडियो नहीं देखनी कि वो आते हैं पता नहीं 10-5 अपने खुद के डायलॉग बोलते हैं, 15-20 अपने प्रमोशन करते हैं, उस 1.5 घंटे की क्लास में आपको 25 मिनट का कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते। इसलिए आपको 1.5 घंटे की क्लास कतई नहीं देखनी। आप या तो अगर आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी भी पब्लिकेशन की, स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें वार्षिक अंक होता है, 6 महीने का होता है, आप उसको खरीदिए और उसको बार बार पढ़िए। ये आपकी करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके दोस्तों, स्टैटिक जीके का मैं क्या कह रहा हूं, देखिए टेम्पल, डांस, ऐसे करके जो एसएससी ने जो क्वेश्चन डाल रखे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों मैं आपके या तो टेलीग्राम चैनल पे या एक सेपरेट वीडियो लाके मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके अब जो मार्क्स हैं वो एकदम इंक्रीज करेंगे, रैपिडली इंक्रीज करेंगे क्या आपके स्कोर को रैपिडली, उनको मैं आपको लिख के या टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। यहां तो सबसे पहले आपको करंट पढ़ना है, फिर स्टैटिक जीके पढ़नी है। अब यहां से क्या करना है यार, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में और जीएस वाला जो सेक्शन है इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि यहां से आपको क्वेश्चन या तो आर्टिकल से आएगा, या फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो अमेंडमेंट से आएगा, और या फिर जो क्वेश्चन आएगा वो पीएम या फिर राष्ट्रपति से जो आएगा वो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। और अगर उसमें क्वेश्चन उसने घुमा दिया तो वो क्वेश्चन नहीं होने वाला। लास्ट ईयर के मैंने भी पॉलिटी के क्वेश्चन का एनालिसिस किया था 2021 सीजीएल के, उसमें क्वेश्चन उसने 2 तरीके से पूछे हैं, अमेंडमेंट से और आर्टिकल से दबा के क्वेश्चन आया है। इसके अलावा उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे हैं, और जो पूछे हैं वो एकदम सीधे भी पूछे हैं। तो पॉलिटी में ज्यादा कुछ नहीं, आर्टिकल अमेंडमेंट पढ़ लो यार। जियोग्राफी के अंदर आपको क्या है, देखो ड्रेनिंग सिस्टम को पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ड्रेन सिस्टम से यार जो रिवर वाला जो मामला है ना, फिर आपको वन्य अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य सभी पढ़ने हैं। और हिस्ट्री के अंदर आप लोग आइए दिल्ली सल्तनत पढ़िए, गांधी एरा पढ़िए और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए आप लोग। और इसके बाद दोस्तों फिर आपको क्या पढ़ने हैं, सारी की सारी जो गांधी 1857 की क्रांति से और 1947 तक जितने भी काम हुए हैं वो सारी की सारी ईयर पढ़नी है, ठीक है कि नहीं, प्रमुख बैटल पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है हिस्ट्री के अंदर। इकोनॉमिक्स में आपको बजट पढ़ना है, जीएसटी पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, और आपको इकोनॉमिक्स के 100-125 क्वेश्चन जो मिसलेनियस होते हैं, जो बार बार रिपीटेड होते हैं, 3 चीज पढ़नी है इकोनॉमिक्स के अंदर। जीएस वाले पोर्शन में अगर मैं बायो की बात करूं भाई, तो यहां आपको रोग पढ़ने हैं, कौन सा रोग किसकी कमी से होता है। फिजिक्स में आपको क्या पढ़नी है, यूनिट पढ़नी है। यूनिट जानते हो कि आप लोग, यूनिट का मतलब क्या होता है, तो यूनिट होती है यार कि किसका क्या मात्रक है, तो आप लोगों को मात्रक पढ़ना है। ये मैं उन लोगों के लिए हैंड टू हैंड प्रिपरेशन बता रहा हूं कि अगर आपको इतना पढ़ लिया तो जब मैं मॉक की बात करने आऊंगा तब आपके 80 में से 45-46 नंबर आना स्टार्ट हो चुके होंगे। 50 के आसपास आप लोग घूम रहे होंगे जिन लोगों ने इतना कर लिया, 80 में से 50। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं भाई, तो यहां तो आप लोगों के यार जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो देख लेना आप किसी भी बुक से। इतना सा काम करना है यार अपन लोगों को। इसके बाद अपन जीके के एक पोर्शन में आगे पहुंच सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। यहां पे ऑप्शन होता है कि आप लोग या तो इंग्लिश सिलेक्ट करो या हिंदी सिलेक्ट करो। भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो लोग हिंदी सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो यूपी पुलिस की या राजस्थान पुलिस की या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी हेल्प मिली जाएगी। लेकिन इंग्लिश वाले भाई ध्यान रखना, 3 पिलर पर काम करेंगे आप लोग। कौन कौन से पिलर हैं भाई, एक आपका वोकैब वाला पिलर है, एक आपका ग्रामर वाला पिलर है भाई, और एक आपका कंप्रेहेंशन वाला पिलर है। तो इन पिलर के लिए क्या क्या करना है मैं बताता हूं। देखिए
कंप्रेंशन वाला जो पिलर है भाई, इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ मत करना, परेशान हो जाओगे ज्यादा कुछ करोगे तो। पर डे के 2 पैसेज आपको सॉल्व करने हैं, 2 पैसेज, 2 मतलब एडिटोरियल की स्टडी करिए आप, 2 एडिटोरियल पर डे पढ़ लीजिए भाई, आपकी इंग्लिश खुद की इंप्रूव हो जाएगी। इतना बात मान लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्रामर में 150 रूल्स हैं यार, उन 150 रूल्स को कम से कम 5 बार पढ़ो यार। 150 रूल्स आपको ग्रामर के पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपका एरर वगैरह सॉल्व हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी है आपको एरर की, फिलर की, एरर की और फिलर की प्रैक्टिस करनी है आपको, और जो इंप्रूवमेंट वाला पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में वोकैब के लिए भाई सबसे पहले इडियम्स, वन वर्ड, और फिर आपको एंटो साइनो नहीं पढ़ने, फिर आपको वर्ड्स पढ़ने हैं जिनसे एंटो और साइनो बनेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, जिनसे एंटो और साइनो बनेंगे, फिर आपको वो वर्ड्स पढ़ने हैं। ध्यान रखना, ईडियम्स को हमेशा ऑप्शन की हेल्प से पढ़ना है। इतनी सी बात मैंने आप लोगों को बताई। फिर भी अगर आपको लगता है, देखो हिंदी वाले भाई हैं, ये आप अपनी स्टेट के लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, जैसे करते रहो बढ़िया तरीके से, आपके स्टेट लेवल की हिंदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सारा का सारा दोस्तों निचोड़ 75 डेज में तैयारी करना कैसे आप लोग कर सकते हो, सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने एक बार क्लियर कर दिए हैं। अब आप लोगों का इतना सा काम बनता है, इन सभी चीजों को एकदम ऐसे नहीं कि लेट के देख रहे हो, एक प्रॉपर कॉपी में या डायरी में फॉलो करिए, फिर इस पर काम करिए। 1 महीने के अंदर आपको खुद को रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 50, 52, 53, 54 नंबर जब आएंगे 80 में से, तब आपको खुद को ही लगेगा। और फिर जो दोस्तों 1-1.5 महीने बाद जब मैं आपसे मिलूंगा नवंबर लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में नहीं मिलेंगे तो हम लोग पर डे, फिर हम लोग जो 55 से 65 तक की जो जर्नी है उसको मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों फिर 65 से 70 तक की जर्नी होगी, उसको हम लोग लास्ट मंथ में करेंगे। लेकिन पहले हम लोगों का एक काम होता है कि पहले प्रैक्टिकली चीज सोचिए कि अगर आपके घर में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आपकी मम्मी ने बोला बेटा घर की सफाई करनी है, तो आप लोग पहले छोटी मोटी चीजें, अपना पेन कॉपी ये ढूंढोगे, या घर के जो बड़े बड़े आइटम्स हैं उनको लेके जाओगे। यही चीज यहाँ पे है भाई कि पहले बड़ी बड़ी चीजें लेके जानी पड़ती हैं। अगर कोई पेन खो भी गया, टूट फूट भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीवी बच जाए मतलब क्लियर है कि सर जो बड़े बड़े टॉपिक आने वाले हैं, जहां से हम लोग कंपटीशन की दौड़ में स्टार्ट करें, वो चीजें आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और थोड़ा सा दोस्तों आप लोग वीडियो वगैरह अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे शेयर किया करो। प्रॉपर आप लोगों को जो भी सिंकोरी से आपको लगता है कि यार सिंकोरी आपकी ये हेल्प कर सकती है, आप लोग कमेंट करिए, हम उस पर जरूर काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों अपना उद्देश्य एक ही है कि हर उस विद्यार्थी तक इससे शिक्षा पहुंचनी चाहिए जो एक एजुकेशन सिस्टम का भाग नहीं बन सकता, जो इतना महंगा बनाया जा चुका है कि आपको 1 घंटे की वीडियो में 35 एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं। इसका टेक्स्ट बुक पास ले लो, इसका ये ले लो, इसका वो ले लो, इन सब चीज़ों से आप लोग बच सको। तो चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।